भदोही में रक्षाबंधन से पहले ही एक परिवार पर ऐसा दुख टूटा कि भाई बहन का त्योहार अब मातम में बदल गया। 8 अगस्त से लापता 20 साल के रजनीश का शव मंगलवार को उसके घर से महज 100 मीटर दूर एक पेड़ से लटका हुआ मिला। बहन ने भाई का शव देखा तो चीख पड़ी और भागकर परिवार को सूचना दी। लेकिन इस मामले में सिर्फ एक युवक की मौत की कहानी नहीं, परिवार का आरोप है कि रजनीश का एक लड़की से प्रेम संबंध था और लड़की के घर वालों ने उसे पहले धमकी दी थी। परिजनों का कहना है कि उससे कहा गया कि सुधर जाओ, मेरी बेटी से दूर रहो, नहीं तो काट कर फेंक देंगे। अब परिवार इस धमकी को रजनीश की मौत से जोड़कर हत्या की आशंका जता रहा है। दरअसल ये मामला भदोही जिला मुख्यालय से करीब 25 किलोमीटर दूर दुर्गागंज के वीरापुर गांव का है। यहाँ विजय भान अपनी पत्नी, 4 बेटों और एक बेटी के साथ रहते हैं। उनका सबसे छोटा बेटा रजनीश हाई स्कूल तक पढ़ा था। करीब 2 साल पहले उसने अपनी पढ़ाई छोड़ दी और मजदूरी करने के साथ परिवार के कामों में भी अपना हाथ बटाता था। परिजनों के मुताबिक 8 अगस्त को रजनीश अचानक घर से लापता हो गया। परिवार ने काफ़ी तलाश की लेकिन उसका कोई भी पता नहीं चला, जिसके बाद 10 अगस्त को परिवार ने दुर्गागंज थाने में उसकी गुमशुदगी दर्ज कराई। पुलिस के साथ परिवार भी लगातार रजनीश को खोज रहा था लेकिन उसका कुछ भी पता नहीं चला। वहीं मंगलवार दोपहर करीब 2 बजे रजनीश की बहन अर्चना किसी काम से घर से करीब 100 मीटर दूर तालाब की तरफ जा रही थी। तभी उसकी नज़र पेड़ पर पड़ी। पेड़ से उसके भाई रजनीश का शव लटक रहा था। भाई को उस हालत में देखकर अर्चना चीख पड़ी और रोते हुए घर पहुंच गए। बेटी की बात सुनते ही परिजन तुरंत मौके पर पहुंचे और पुलिस को मामले की जानकारी दी, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने घटनास्थल को सुरक्षित करके फॉरेंसिक टीम को बुलाया और टीम ने भी मौके से जरूरी साक्ष्य जुटाए, जिसके बाद शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। रजनीश की बहन अर्चना का कहना है कि हम 4 भाई थे लेकिन अब 3 ही रह गए। रक्षाबंधन से ठीक पहले भाई की मौत ने पूरे परिवार को तोड़ दिया है। अर्चना का आरोप है कि उसके भाई की हत्या हुई है और पुलिस से परिवार को इंसाफ दिलाने की भी मांग की है। वहीं रजनीश के पिता विजय भान ने पुलिस को बताया कि बेटे का एक लड़की से प्रेम संबंध था। उनका आरोप है कि लड़की के परिवार वालों ने रजनीश को फोन करके बुलाया था और धमकी दी थी कि दोबारा दिखाई दिया तो मारकर बोरे में भरकर फेंक देंगे। पिता के मुताबिक रजनीश ने अपनी गलती मानते हुए लड़की के घर वालों से माफी भी मांगी थी। इसके बाद वह अपने वापस घर आया लेकिन उसके अगले ही दिन वह घर से लापता हो गया। अब पुलिस के सामने कई सवाल हैं। रजनीश घर से लापता कैसे हुआ? वह तालाब के पास पेड़ तक कैसे पहुंचा? क्या यह आत्महत्या है या फिर उसकी हत्या करके शव को पेड़ से लटकाया क्या है? जब वहाँ थाने पे गए थे, जब थाने में हमारा बेटा बोला कहा कि तुम्हारा क्या चल रहा है, यही कि कहीं मार न दे और चाहे तुम ज़्यादा जानते हो क्या, तुम मार देंगे तो तुम ही सब जानते हो। उसके बाद में डांट के हाँ। और सबसे बड़ा सवाल है कि परिवार जिस धमकी की बात कह रहा है उसका इस मौत से कोई संबंध है या नहीं। दुर्गागंज के प्रभारी निरीक्षक मनोज कुमार ने बताया कि परिवार की शिकायत पर रजनीश की गुमशुदगी दर्ज की गई थी। मंगलवार को उसका शव भी बरामद हुआ है। घटनास्थल पर फॉरेंसिक टीम ने जांच कर साक्ष्य जुटाए हैं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही आगे की कार्रवाई की जाएगी। पुलिस लव अफेयर के अलावा दूसरे एंगल से भी इस मामले की जांच करने में जुटी हुई है। फिलहाल रजनीश की मौत के बाद उसके पूरे परिवार में मातम पस रहा है। उसकी मौत की असली वजह पोस्टमार्टम रिपोर्ट और पुलिस जांच के बाद ही साफ हो पाएगी। लेकिन रक्षाबंधन से पहले भाई को खोने वाले परिवार का आरोप है कि उनके बेटे की मौत के पीछे साजिश है और उन्हें अब सिर्फ इंसाफ का इंतजार है। कल दिनांक 10 अगस्त 2026 को रजनीश उर्फ लाला पुत्र विजय भान, जिनकी उम्र 19 वर्ष बताई गई है, जो कि ग्राम बारीपुर थाना दुर्गागंज के रहने वाले हैं, उनके परिजनों के तहरीर के आधार पर थाना दुर्गागंज में उनकी गुमशुदगी दर्ज की गई। आज रजनीश का शव बरामद हुआ है। इस सूचना पे थाना दुर्गागंज की टीम और फील्ड यूनिट की टीम तत्काल मौके पर पहुंच के जांच शुरू की तथा इसके उपरांत शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम हेतु मर्चरी भेजा जा चुका है। प्रकरण में प्राप्त तथ्यों और जांच के आधार पर नियमानुसार आवश्यक विधिक कार्रवाई की जाएगी। मौके पर कानून व्यवस्था और शांति व्यवस्था की स्थिति सामान्य है।